आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग 16 अप्रैल से 30 अप्रैल का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस देश के दीपेंद्र सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नेपाल के दीपेंद्र सिंह हैं जिन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है संजना सांधी को। संजना सांधी को जो है ये स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, संजना सांधी को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये शीर्ष पर रहा है मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में शीर्ष पर रहा है कौन सा राज्य? तो ये मध्य प्रदेश। महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है किसने बनाया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है? तो ये बना है धर्मशाला। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? तो धर्मशाला बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 अप्रैल 2024 को बेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता क्या है? आईआईटी मंडी। बीईएल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मंडी के साथ समझौता किया है। अगला है, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो घोषित किया है ये हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है। किसको? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। अगला है, किसने विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया है? ये हो जाएगा आपको पैट कमिंस तथा नेट साइबर ब्रंट। किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया है? तो पैट कमिंस तथा नेट साइबर ब्रंट। अगला है, किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा किया है? तो ये किया है अपना देश भारत। किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा आपका भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहाँ के उच्च न्यायालय ने पीएसए 1978 के तहत व्यक्ति को हिरासत को रद्द कर दिया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ के उच्च न्यायालय ने पीएसए 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है? तो यह रद्द कर दिया है जम्मू कश्मीर। अगला है, किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से। अगला है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। अगला है, स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? बीपीसीएल के साथ समझौता किया है। ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बीपीसीएल के साथ किया है। अगला है, डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इडुक्की केरल में है। जो कि डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इडुक्की में किया है। और जैसा कि यहाँ पे डीआरडीओ दिया हुआ है, तो डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। और डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है और इसका जो अध्यक्ष है वर्तमान में वह है समीर वी कामत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या जो है दोगुनी होने का अनुमान लगाया है? तो ये 77 वर्ष हो जाएगा। यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है? तो 77 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये उड़ीसा में किया है। डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में।
अगला है किसने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा आपका नाइजीरिया। तो किसने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा आपका नाइजीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका आलिया भट्ट। किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है, तो आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। अगला है कहाँ की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है, तो तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है वाराणसी। कहाँ की तिरंगा बर्फी जो है ये वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। अगला है 3 दिवसीय सेतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ संपन्न हुआ है, तो सेतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा जो है ये काठमांडू में शुरू हुआ है। 3 दिवसीय है सेतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा, ये काठमांडू में शुरू हुआ। अगला है हॉकी इंडिया ने किसी वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए असुंता लाकरा पुरस्कार दिया है, तो ये दिया है दीपिका सोरेन को दिया है। हॉकी इंडिया ने किसी वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए असुंता लाकरा पुरस्कार दिया है, ये दिया है दीपिका सोरेन को। अगला है संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हुए हैं, तो ये 3 हो जाएगा। संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में जो है कितने भारतीय बैंक को शामिल किया गया है, तो 3 भारतीय बैंकों को शामिल किया गया है। अगला है भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप दिया है, तो ये दिया है फिलीपींस को। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप दिया है, तो फिलीपींस को दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है AFMS और किस IIT ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है, तो ये किया है IIT कानपुर ने किया है। अगला क्वेश्चन है किसे मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, तो उत्साह पटनायक को चुना गया है। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, उत्साह पटनायक को चुना गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है, तो ये 2030 तक। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है, तो 2030 तक। अगला है किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है, तो भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं कौशिक राजशेखर। अगला है किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है, तो ये लिया है केंटो मोमोटा ने लिया है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है, तो केंटो मोमोटा। तो केंटो मोमोटा किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है, तो ये अनिवार्य कर दिया है आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है, तो आंध्र प्रदेश ने। किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है रुपे ने। किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है, तो रुपे ने लॉन्च किया है। कौन सा राज्य फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है इसरो प्रमुख ने कहा अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंग तारा मुख्यालय का उद्घाटन किया है, तो ये बेंगलुरु में किया है। इसरो प्रमुख ने कहा अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंग तारा के मुख्यालय का उद्घाटन किया है, तो बेंगलुरु में। और इसरो का जो स्थापना हुआ था, इसरो का स्थापना 1969 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है बेंगलुरु में। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष है इसरो के। अगला क्वेश्चन है 20 अप्रैल 2024 को कहाँ 3 पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है, तो ये खोज की गई है कहाँ पे, तेलंगाना में खोज की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के लिए किस देश के अनुरोध को रोक दिया है, तो ये रोक दिया है फिलिस्तीन। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के लिए किस देश के अनुरोध को रोक दिया है, तो फिलिस्तीन। अगला है सूचना अनुसार कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा, तो ये बनेगा सिंगापुर। सिंगापुर जो है 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा। अगला है किसने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है, तो ये है अमेजन पे हो जाएगा इसका आंसर। अगला है ऑर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन बना है, तो ये बना है स्वीडन बना है।
आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन बना है? स्वीडन बना है। अगला है किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पावुलुरी सुब्बाराव को जो है अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको? पावुलुरी सुब्बाराव को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी कौन सा पदक जीता है? तो शीतल देवी ने रजत पदक जीता है। एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने रजत पदक जीता है। तो शीतल देवी किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है तक्षवी वाघानी ने। किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तक्षवी वाघानी ने। अगला है किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद सलेम ने। किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद सलेम ने जीता है। कहाँ की सैम्पियन जनजाति पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो ग्रेट निकोबार। सैम्पियन जनजाति जो है ग्रेट निकोबार में निवास करती है और सैम्पियन जनजाति ग्रेट निकोबार की जो सैम्पियन जनजाति है इन्होंने पहली बार मतदान में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है? तो ये प्रज्ञा मिश्रा को। किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है? तो प्रज्ञा मिश्रा को। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो ये जीता है डी गुकेश ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट टाइटल जीता है डी गुकेश ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना है? तो ये बना है स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड का। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना है? तो ये बना है स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है? तो ये कुवैत में शुरू हुआ है। किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है? तो कुवैत में। अगला है किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए भाषा वन AI मॉडल लॉन्च किया है, घोषणा किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए भाषा वन AI मॉडल की घोषणा किया है? तो ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 23 अप्रैल को सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा इसका आंसर। 23 अप्रैल 2024 को सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो कर्नाटक होगा इसका आंसर। अगला है कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है? तो नईमा खातून। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है नईमा खातून। अगला है प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया है। प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को। अगला क्वेश्चन है भारत की गीता सभरवाल को किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया है? तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। भारत की गीता सभरवाल है, इनको UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? तो इंडोनेशिया में। 200 IPL विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल बने हैं। 200 IPL विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं युजवेंद्र चहल। जारी सिफरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन बना है? तो ये बना है USA। जारी सिफरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन बना है? USA बना है। अगला है त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 23 अप्रैल 2024 को जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? तो 66,000 भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है, ये CRS के रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि ACC पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है प्राची यादव ने। और ACC पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में ACC पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में प्राची यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला है किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा किया है? तो ये स्पेन हो जाएगा। किस देश के टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा किया है? तो स्पेन। अगला है किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के दुर्लभ तितली है नेप्टिस फिलारा को खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला है डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो रिलायंस जियो बना है। डेटा ट्रैफिक
के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो रिलायंस जियो। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया है? तो नोवाक जोकोविच को दिया गया है। ये टेनिस खिलाड़ी है और ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, जो कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया है नोवाक जोकोविच को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो ये लगाई गई है नई दिल्ली में लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये स्पेन में आयोजित किया गया। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? स्पेन में। अगला है किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो ये जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो जम्मू कश्मीर। अगला है न्यूज वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो मेदांता गुरुग्राम को। न्यूज वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है मेदांता गुरुग्राम को। अगला किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो ये बांग्लादेश के हैं रेजवाना चौधरी बानिया, जिन्हें कि पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अगला है भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया है। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? तो डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ है, मुख्यालय बेंगलुरु है। तो भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है श्रीजा अकुला बनी है। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? श्रीजा अकुला। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो ये बना है यूएई का। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो ये यूएई का सबसे सस्ता पासपोर्ट बना है। अगला किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमिताभ बच्चन को। अगला है तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये चीन में किया गया है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चीन में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया उसेन बोल्ट को। अगला है सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया अजीत डोभाल ने किया है। अगला क्वेश्चन है कौन डब्ल्यूएफआई एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो नरसिंह यादव चुने गए। डब्ल्यूएफआई एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए नरसिंह यादव। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है नीदरलैंड में। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ है? नीदरलैंड में। अगला है खोंगजोंग दिवस। खोंगजोंग दिवस कहाँ मनाया गया? तो खोंगजोंग दिवस मणिपुर में मनाया गया है। अगला है भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जो कि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है, इसका उद्घाटन हुआ है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दुबई में हुआ है। पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया है कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो ये अरामको बनी है। कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो अरामको। अगला क्वेश्चन है एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है किसे आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया? तो सना मीर को। किसे आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सना मीर को नियुक्त किया है। अगला है किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? तो बुर्किना फासो हो जाएगा। किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? तो क्या हो जाएगा? बुर्किना फासो। अगला क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ 2024 में कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया इटली में। G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है इटली में। अगला है पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो भारतीय पैरा शूटर है मोना अग्रवाल, जिन्होंने विश्व
शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है किस देश ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेंझाओ 18 को लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है अपने स्पेस क्राफ्ट सेंझाओ 18 को लॉन्च किया है चीन ने। अगला है अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 11.4%। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात जो है 11.4% की दर से बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये इराक हो जाएगा। किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? इराक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा हिताची पेमेंट सर्विस। किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है? ये हो जाएगा हिताची पेमेंट सर्विस। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस को जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है हिताची पेमेंट सर्विस। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो युवराज सिंह को नियुक्त किया है। भारतीय क्रिकेटर है युवराज सिंह जिन्हें कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया है। वही ब्रांड एम्बेसडर की बात होगा किसे नियुक्त किया गया है? तो उसेन बोल्ट जो कि जमैका के धावक हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।